जय भीम साथियों, मैं विपिन राव। आप देख रहे हैं विपिन राव जी न्यूज़ को। भीमा कोरेगांव में हुए युद्ध पर एक फिल्म आ रही है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। आज से 202 साल पहले 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं के नेतृत्व वाले मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए युद्ध के लिए जाना जाता है। इस युद्ध में अनुसूचित जाति के महार समुदाय ने पेशवाओं के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने महार रेजिमेंट की बदौलत ही पेशवाओं को हराया था। महारों की इस विजय की याद में ही यहाँ विजय स्तंभ की स्थापना की गई है, जहाँ प्रतिवर्ष 1 जनवरी को हजारों लोग, विशेषकर दलित समुदाय के लोग, युद्ध में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचते हैं। इस स्तंभ पर 1818 के युद्ध में शहीद होने वाले महार योद्धाओं के नाम अंकित है। मराठाओं से क्यों नाराज थे दलित? युद्ध में मराठाओं को हराने की वजह से दलित जातियों के लिए इस जगह को खास सम्मान मिला हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्थन करने वाले दलित जाति के लोग इस लड़ाई को राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद की लड़ाई नहीं मानते हैं। दलित इस लड़ाई को अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार करने वाले पेशवाओं पर जीत की तरह देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार भीमा कोरेगांव में हुई लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले ज़्यादातर सैनिक महाराष्ट्र की दलित जाति के थे। इससे पहले महार शिवाजी के समय से ही मराठा सेना का हिस्सा हुआ करते थे। बाजीराव द्वितीय ने अपनी ब्राह्मणवादी सोच की वजह से दलितों को सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से दलित मराठों से खफा थे। दलितों के योद्धा होने का प्रतीक। इतिहासकारों के अनुसार भीमा कोरेगांव दलितों के सामाजिक आंदोलन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले पता चलता है कि वो कभी योद्धा थे। इतिहास में उनकी इस पहचान को लगभग मिटा दिया गया था। उन्हें हमेशा दबे कुचले और अछूतों के दौर पर पेश किया गया। वहीं ज़्यादातर दलितों का मानना है कि ऊंची जातियों के द्वारा हमेशा उनका शोषण किया गया है या उनके कष्ट का कारण रहे हैं। यही वजह है कि दलित समुदाय अब सेना में चमार रेजिमेंट बहाल करने की मांग करने लगा है, ताकि वह अपनी पारंपरिक शैली को तोड़ते हुए अपने गौरवशाली इतिहास के सहारे खुद को समाज में मजबूती से खड़ा कर सके। दलितों पर ऐसे हुआ था जुल्म। पेशवाओं ने महारों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, इतिहासकार उसके बारे में भी बताते हैं। शहर में घुसते वक्त महारों को अपनी कमर पर झाड़ू बांधकर रखनी होती थी, ताकि उनके कथित अपवित्र पैरों के निशान इस झाड़ू से मिटते चले जाएं। इतना ही नहीं, महारों को अपनी गर्दन में एक बर्तन भी लटकाना होता था, ताकि उनका थूका हुआ जमीन पर न पड़े और कोई स्वर्ण अपवित्र न हो जाए। ये प्राचीन भारत से चले आ रहे वो नियम थे जिसके खिलाफ समय समय पर आवाज़ें उठती रही, लेकिन इन दलित विरोधी व्यवस्थाओं को बार बार स्थापित किया गया। इसी व्यवस्था में रहने वाले महारों के पास सवर्णों ने बदला लेने का अच्छा मौका था और इसलिए महार अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होकर लड़े। एक तरफ वो पेशवा सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ इस क्रूर व्यवस्था का बदला भी ले रहे थे। इस युद्ध में लगभग 500 महार योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं सेना को हराया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम।